अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में पठानी की कटिंग देखी थी। इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारी स्टिचिंग किस तरह से है। गले को प्रेस कर लिया है कपड़े के ऊपर। हमने जो दूसरी पट्टी ली थी उसे इस तरह से डबल में कपड़े को प्रेस कर लिया है और इसे एकेरे कपड़े पे प्रेस कर लिया है। अब इसे सिलने का तरीका देखेंगे। उसके पहले हम इसे पठानी के ऊपर सबसे पहले सामने का गला तैयार कर लेंगे। सामने वाला फ्रंट ले लेंगे, बैक साइड निकालेंगे। फ्रंट पे हमें गहरी कटिंग भी करनी है हल्की सी, और गले का डायग्राम भी डालना है। गले का डायग्राम डालने के लिए हमने ये इस तरह से दो पे इसे गले को डाई करके रखा है। यहाँ पे हम 2.25 की लंबाई लेंगे। इस 2.25 पे हमने डॉट किया। 2.25 और 2 का बॉक्स तैयार करेंगे और इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम आधे इंच पे इस तरह से गोलाई देते हुए इसे भी कट कर लेंगे। ये हमने गला कट कर लिया है। ये हमारा सीधा भाग। स्टिचिंग करते हुए देखेंगे हमें किस तरह से सिलना है। सबसे पहले हम गले की फोल्डिंग कर लेंगे। हमने गला फोल्ड कर लिया है। अब गले के सेंटर में हमारा जो पठानी है इसके सेंटर में रखेंगे। हमारी स्टिचिंग एकदम परफेक्ट आई है। इसके सेंटर में कटिंग करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने ये इस तरह से इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसके साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी ये स्टिचिंग हो गई है। अब इसके अंदर की जो बटन पट्टी है हम वो लगाने का तरीका देखेंगे। बटन पट्टी को हमें सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा सिल लेना है। यहाँ पे हमने कपड़ा थोड़ा सा रखा हुआ है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। बटन पट्टी इस तरह से बना ली है। अब हम गले में अटैच करने का तरीका देखेंगे। अटैच करने से पहले हमें साइड से जहाँ यहाँ पे हिंगर अटैच करना है, उसके लिए हमें डोरी तैयार करनी है। उसके लिए हमने ये 1 इंच चौड़ाई में पट्टी कट कर ली है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। हमने ये पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसे हम 2-2 इंच के फासले पे कट कर लेंगे। के लेवल में हमें इस तरह से नाप देखते हुए हमें इसे डॉट लगाते हुए ये हिंगर अटैच करना है। 1-1 इंच के फासले पे हमें ये डॉट करने हैं। हमने ये 4 डॉट लगा लिए हैं। ये 4 डॉट के मुताबिक हमें ये हिंगर अटैच करना है। हम सबसे पहले हिंगर अटैच करेंगे और फिर उसके बाद ये पट्टी को लगाने का तरीका देखेंगे। इसका नाप इस तरह से लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये 1/4 इंच का फासला यानी आधे इंच के फासले पे हमने ये अटैच किया था। इसे हम इस तरह से देखेंगे और फिर ये डोरी को इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से सिलते हुए हम नीचे तक आएंगे। फिर इधर टर्न लेंगे और ये पट्टी इसमें इसी तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे।
पट्टी तैयार हो गई है। अब शोल्डर से शोल्डर अटैच करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। शोल्डर टू शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स अटैच करने के पहले हम इसे हल्की सी आधे इंच पे इसे गोलाई दे देंगे। आधे इंच पे हमने इसे गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे हमें जहाँ कफ लगानी है, इसलिए हम इसे यहाँ से 2 इंच के फासले पे इसे डॉट लगा लेंगे। आधे इंच पे डॉट लगाने दें। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे कैंची की नोक से खचका लगा लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें कफ अटैच करना है। कफ अटैच करने के लिए हमने इस तरह से एक कफ तैयार कर लिए है। ये हमने 3.5 इंच के चौड़ाई में 3.5 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई में इसे इस तरह से कफ को तैयार किया है। हमने दोनों कफ इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम एक कपड़ा लेंगे, इस तरह का कपड़ा लेंगे। कपड़े पे हम इसे इस तरह से रखते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लिया है। अब इसे हम स्टिच करते हुए देखेंगे। यहाँ पे हम इसे यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये हमारा ये वाला भाग हम इसी तरह से ओपन रखेंगे। हमें 3 साइड पे सिलाई लगानी है। हमने दोनों स्लीव्स के कफ के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब साइड का कपड़ा हम आधे इंच के फासले पे कट करेंगे और आधे इंच पे कटिंग करने के बाद इसे फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों भी कफ तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों कफ तैयार हो गए हैं। अब स्लीव्स के ऊपर इसे लगाने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स को हम उल्टी साइड पे रखेंगे और उस पर कफ को इस तरह से रखते हुए इस तरह रखेंगे और आधे इंच पे जितना हमारा कपड़ा छूटा हुआ है उसके लेवल में हम सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में हमें एक प्लेट लगानी है। प्लेट लेते हुए हम स्टिचिंग करेंगे और कफ को सिलाई लगा लेंगे। हमारा कफ पूरी तरह से सिलना होने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। हमारा कफ हमने फोल्ड कर लिया है। जो हमने सिलाई ली थी उसे अंदर दबाते हुए हमें ऊपर की कफ की जो कपड़ा है उसे कॉर्नर पे इस तरह से दबाते हुए कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम पूरे कफ के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद इसे हम इस तरह से टर्न लेते हुए कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। हमें पूरे कफ के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस तरह से टर्न लेते हुए हमें यहाँ पे डबल स्टिचिंग करनी है और ये इस तरह से हमारा कफ तैयार हो जाएगा। हमारे दोनों कफ तैयार हो गए हैं। अब हम पठानी कुर्ते के ऊपर हाफ राउंड पे स्लीव्स को अटैच करने का तरीका देखेंगे। हमने कुर्ते पे और स्लीव्स पे दोनों साइड पे जहाँ पे गहरी कट लगाई है वो हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को हाफ राउंड पे अटैच कर लेंगे।
राउंड करते हुए हमें हाफ राउंड पे सिलाई लगानी है। जिस तरह से हम ये स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह से अटैच करनी है। हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। घेर बनाने का तरीका देखेंगे। हमने इसके लिए इस तरह से ये सीट के ऊपर डॉट लगाया है। यहाँ से हमें घेर का बनाना है। इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद जहाँ पे हमारा डॉट है वहाँ से हम इसे इस तरह से 5 इंच के फासले पे सिलाई लगा लेंगे। कपड़े की एक फोल्डिंग करते हुए हमें 5 इंच के फासले पे पूरे घेर पे सिलाई लगा लेनी है। पहली सिलाई में हम 1 इंच फोल्डिंग लगाएंगे और दूसरी सिलाई में हम दूसरी फोल्डिंग लगाएंगे। इसी तरह से हमें ये दोनों घेर तैयार कर लेने हैं। दूसरी फोल्डिंग लगाने का तरीका देखेंगे। हम फिर से इसे 5 इंच की फोल्डिंग करते हुए 5 इंच के फासले पे कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए पूरे घेर पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे घेर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। हम इसे पूरी तरह से पहले स्ट्रेट कर लेंगे और स्लीव्स के जहाँ पे हमने सिलाई की है वहाँ से हम इसे 1 इंच के फासले पे स्टिच करते हुए देखेंगे। हमें 1 इंच पे सिलाई लेते हुए जहाँ पे हमने घेर पे सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें 1 इंच पे सिलाई लेते हुए घेर के सिलाई के पास से बाहर निकलना है। इस तरह से लॉक करेंगे और हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। हमारी दोनों साइड की फिटिंग हो गई है। अब गले का नाप लेते हुए हम कॉलर तैयार करेंगे। गले का नाप लेने के लिए हम बटन पट्टी को इस तरह से आमने सामने पकड़ते हुए गले को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसे नाप लेते हुए पूरे गले को इस तरह से मेजर टेप से नाप लेंगे। ये देखिए 5.5 हमारे गले का नाप 5.5 है। कॉलर के लिए हमने इस तरह से ये शुगर पेपर ले लिया है, शुगर कैनविस है। इस पे हम गले के मुताबिक 5.5 पे डॉट करेंगे, 5.5 पे डॉट लगाएंगे। कॉलर के मुताबिक हमने इस पे डायग्राम लगा लिया है। अब जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे और ये देखिए हमारी कॉलर तैयार हो गई है। इस तरह का कपड़ा लेंगे और उस पर हम कैनविस को हमारे गले की जो पट्टी है उसे इस तरह से रखते हुए इसे प्रेस से चिपका लेंगे। हमने प्रेस लगा लिया है। अब इसे इस तरह से सिल लेंगे। हमें तीनों साइड से सिलाई लगानी है और एक साइड ओपन रखनी है कॉलर अटैच करने के लिए। हम 3 साइड पे स्टिचिंग करते हुए कॉलर को तैयार कर लेंगे। स्टिचिंग होने के बाद हमने इसे एक्स्ट्रा में जो कपड़ा था वो तीनों साइड से कपड़े को कट कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हम प्रेस लगा लेंगे। हमने प्रेस लगा ली है। अब कॉलर को अटैच करने का तरीका देखेंगे। गले को उल्टे साइड पे रखेंगे और पूरे गले पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाना होने के बाद हम इसे जो सिलाई का कपड़ा है मार्जिंग उसे अंदर करेंगे और ऊपर से जो हमारी कॉलर का दूसरा कैप है उसे रखते हुए कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दबाते हुए इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए हमारी पठानी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारे कुर्ता सिलना हो गया। अब सलवार सिलने का तरीका देखेंगे। सलवार का हम सबसे पहले साइड की लटक पे आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है।
हमारी दोनों साइड की लटक सिलना हो जाएंगी। लटक के हमें एक साइड के भाग से इस तरह से नेफा पट्टी तैयार करनी है। अब हम नेफा फोल्डिंग देखेंगे। उसके लिए हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए 1 इंच पे फोल्ड करेंगे और उस पर स्टिचिंग कर लेंगे। हमें पूरे सलवार के गोल राउंड में इसी तरह से 1 इंच पे स्टिच करते हुए नेफा फोल्डिंग लगा लेनी है। हमारी नेफा फोल्डिंग हो गई है। अब बॉटम बनाने का तरीका देखेंगे। बॉटम बनाने के लिए हमने ये इस तरह से बॉटम की न्यूज़ पट्टी ली है। बॉटम पे इस तरह से रखेंगे, आधे इंच पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पूरे बॉटम पे हमें आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम बॉटम को कट कर लेंगे। अब इसे डबल में फोल्डिंग करते हुए डबल स्टिच करेंगे। हमें बॉटम पे डबल स्टिच करते हुए 2 ही सिलाई लगानी है, एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे, और हमारा बॉटम तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा बॉटम तैयार कर लेंगे। हमारे बॉटम तैयार हो गए हैं। अब इसे फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। 1 इंच के फासले पे हमें सिलाई लगाते हुए पूरे सलवार के गोलाई पे सिलाई लगा लेनी है। सलवार सीना हो गई है और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये हिंगर अटैच की है वहाँ पे हमें ये शो बटन अटैच करना है। ये हम अटैच करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम इसे पेन की मदद से इस तरह से डॉट लगा लेंगे। जहाँ पे हमारे हिंगर है वहाँ पे हम इसे इस तरह से डॉट लगा लेंगे। ये हमारे डॉट इस तरह से लग गए हैं। यहाँ पे हमें शो बटन ऐड करना है। हमारा ये पठानी सिल्ला तैयार हो गया है। सलवार पे हमने जहाँ पे नेफा तैयार किया है वहाँ पे इसका मुंह लॉक है। हमें इसे इस तरह से थोड़ा सा फिट पकड़ेंगे और इसका एक धागा इस तरह से पकड़ते हुए हम इसे राउंड शेप करेंगे और ये देखिए इसका मुंह इस तरह से खुल जाएगा। हमें यहाँ से इलास्टिक डालना है। ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है। पठानी का ड्रेस पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने जिस तरह से हमने बड़े ड्रेस पे ये डिजाइन देखा था उसी तरह से हमारा ये पूरा डिजाइन तैयार है। हमारा ये पूरा पठानी का लुक तैयार हो गया है और एकदम इजी स्टेप में हमने ये पठानी तैयार कर ली है। इसकी सलवार भी हमारी तैयार हो गई है। आपको अगर ये पठानी सिलने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के डिजाइन मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। ये आप 3 से 4 साल के बच्चे के लिए इजीली तैयार कर सकते हैं। हमने इसके लिए 2 मीटर कपड़ा लिया था और बहुत ही इजी स्टेप लेते हुए हमने ये पठानी तैयार की है। आपको अगर इसकी डिजाइनिंग और सिलने का तरीका पसंद आया हो तो आप भी इस तरह से ये पठानी ड्रेस सिल के तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। आपने अगर इसकी कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।